इसी तरह का लिपिड रिकमेंड किया जाता है खाने के लिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब दूसरा है एवन एंड ऑड कार्बन फैटी एसिड्स। टर्म से ही समझ रहे हो, वैसे फैटी एसिड्स जिनमें एवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनको कहते हैं एवन फैटी एसिड्स, एवन कार्बन फैटी एसिड्स। और जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनको कहते हैं ऑड कार्बन फैटी एसिड्स। तो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स अकरिंग इन नेचुरल लिपिड्स आर ऑफ एवन कार्बन्स, यूजुअली 14C to 20C। ज्यादातर फैटी एसिड्स जो नेचुरल लिपिड्स में पाए जाते हैं एवन कार्बन एटम्स के होते हैं। नेटवर्क रुक गया। जिसको राम नहीं बोलना, लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए बेटे। एकरियम नहीं हो रहा रे अपन चल। फैट का बायोसिंथेसिस होता है, उसमें एक बार में 2 कार्बन एटम्स का एडिशन होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से एवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के होते हैं। लेकिन जैसे पामीटिक एसिड या स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन एटम का है, या पिछले क्लास में एक एरेकिडोनिक एसिड मिला था 20 कार्बन एटम का। ये सब एवन कार्बन फैटी एसिड्स, लेकिन कुछ ऑड नंबर के भी होते हैं। जैसे प्रोपायोनिक एसिड 3 कार्बन एटम्स का होता है, एक वैलेरिक एसिड होता है 5 कार्बन एटम का होता है। ठीक है। नेटवर्क चलता है। जिसको राम नहीं बोलना, लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए बेटे। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोपेन, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोपेन ये स्टेटमेंट सही है। देखो पेज नंबर 39 को उल्टो। उल्टे 39। यस सर। उसमें देखो ग्लिसरॉल का दिया हुआ है CH2OH CHOH CH2OH, तो ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोपेन हो गया ना। तो ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रॉक्सीप्रोपेन होता है। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल भी एक लिपिड है, फैटी एसिड भी लिपिड है, और बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड। और जब दोनों पाए जाते हैं तो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ा रहता है ईस्टर बॉन्ड के साथ के द्वारा। तो मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Here the fatty acids are found esterified with glycerol. फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इस तरह के लिपिड्स या तो मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, या ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो होगा मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड्स जुड़े होंगे तो डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड्स जुड़े होंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स। तो 3 तरह के हो सकते हैं लिपिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स।
अब है लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में के चेन की लंबाई कितनी होती है उसके आधार पर 3 टाइप्स में बांटा गया है। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स, फैटी एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। शॉर्ट चेन with less than 6 carbons, medium chain with 8 to 14 carbons, and long chain with 16 to 24 carbons. फैटी एसिड में जो कार्बन चेन की लंबाई होती है उसके आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया। शॉर्ट चेन जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या लेस देन 6 होती है, मीडियम चेन जिसमें 8 to 14 होती है, और लॉन्ग चेन जिसमें 16 to 14 कार्बन्स होते हैं। अब एक है इसेंशियल फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड्स में पढ़ते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, याद है? वैसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, इसलिए बाहर से सप्लाई किए जाने की जरूरत होती है, उनको कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और वैसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और इसलिए उनको सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे है इसेंशियल फैटी एसिड्स, यहाँ भी वही होगा। वैसे फैटी एसिड्स जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, इसलिए बाहर से सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। The fatty acids that cannot be synthesized by the body and therefore should be supplied in the diet are known as essential fatty acids. EFA, essential fatty acids. वैसे फैटी एसिड्स जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, जिनको डाइट के थ्रू बाहर से सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। Chemically, they are polyunsaturated fatty acids. इस तरह के जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अभी पढ़े हो, वैसे फैटी एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं और दोनों पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। एरेकिडोनिक एसिड becomes essential if the precursor linoleic acid is not provided in the diet in sufficient amount. एरेकिडोनिक एसिड ऐसे नॉन इसेंशियल है, लेकिन यदि लिनोलेइक एसिड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जो इसका प्रिकर्सर है, तो ये भी हो जाता है इसेंशियल। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कोई भी मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन के फंक्शन में, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में, मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास करते हैं सब्सटेंसेस, उसमें भी मदद करते हैं ये। इनके थ्रू कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट होता है, लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं और फैटी लीवर को प्रिवेंट करते हैं। The essential fatty acids are required. Essential fatty acids are required for the membrane structure and function, transport of cholesterol, formation of lipoproteins, and prevention of fatty liver. पहले नहीं, बाद में। ठीक है।
ये सर बोल रहे हैं अब है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स या इन्हीं को ट्राई ग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राई ग्लिसराइड्स अभी बताए हैं कि यदि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड चेन्स जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और फैटी एसिड चेन्स की संख्या इसमें 3 होती है। The fats and oils are chemically triacyl glycerols। जो फैट्स और ऑयल्स पढ़े हो सिंपल लिपिड्स हैं फैट्स एंड ऑयल्स, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। They are insoluble in water and non-polar in character and are commonly known as neutral fats। जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर कैरेक्टर होता है इनका और इनको कहा जाता है न्यूट्रल फैट्स कहते हैं। एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स दैट प्राइमरली फंक्शन एज फ्यूल रिजर्व्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में जो लिपिड फूड स्टोर करता है, फैट फूड स्टोर करता है, उसमें सबसे अबंडेंट यही है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, जिसमें फूड स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स दैट प्राइमरली फंक्शन एज फ्यूल रिजर्व्स ऑफ एनिमल्स। द फैट रिजर्व ऑफ नॉर्मल ह्यूमंस मेन में होता है 20%, वुमेन में 25% बाय वेट इज सफिशिएंट टू मीट द बॉडीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर 2 to 3 months। अब फैट्स पाए जाते हैं आज मैं आपसे संवाद करूंगा एनिमेशन के कमाल देखिए, ठीक है? तो कैसे झपटा झपटी कर देखेंगे। फैट्स प्राइमरली अकर इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जानते हो? एडिपोज टिश्यू पढ़े हो ना? यस सर। फैट्स प्राइमरली पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। Adipocytes of adipose tissues predominantly found in the subcutaneous layer and in the abdominal cavity are specialized for storage of triacyl glycerols। Adipocytes of adipose tissue जो पाए जाते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में और एब्डोमिनल कैविटी में, ये स्टोर करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। The fat is stored in the form of globules dispersed in the entire cytoplasm। एडिपोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होते हैं। और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो बने होते हैं लिपिड्स के, लेकिन मेम्ब्रेन्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स नहीं पाए जाते हैं, दूसरे लिपिड्स पाए जाते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब नोट में एक बात लिखी हुई है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स ऑफ प्लांट्स इन जनरल हैव हायर कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स पाए जाते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है
उन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की तुलना में जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। मतलब एनिमल्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स पाए जाते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट कम होता है, प्लांट्स में ज्यादा होता है। तो कौन से किसके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, प्लांट्स का या एनिमल्स का? प्लांट्स प्लांट्स का, इसलिए कि अनसैचुरेटेड तो ज्यादा, जो सैचुरेटेड होता है उसके कारण कोलेस्ट्रॉल वगैरह का फॉर्मेशन होता है। और ऐसी गर्म कर दी अभी तो पानी ठंडा रहता है। हाँ रहते हैं नॉर्मल पानी के एक्सट्रैक्ट में। अब जो अभी हम बताए थे वही चीज है, मोनोग्लिसरॉल्स, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स, डाइएसाइल ग्लिसरॉल्स और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। उन्हीं को कह सकते हो मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स respectively consist of 1, 2 or 3 molecules of fatty acids esterified to a molecule of glycerol. Among these, triacyl glycerols are the most important biochemically. अब simple triacyl glycerols, जो सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं उसमें तीनों फैटी एसिड चेन्स सिमिलर होते हैं। वैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स जिनके तीनों फैटी एसिड चेन्स सिमिलर हों उनको कहते हैं सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। दे कंटेन द सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यूज एट ऑल द 3 कार्बन्स। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में जो ग्लिसरॉल है जो 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ है उसके साथ 3 फैटी एसिड चेन्स जुड़े हुए हैं। तो तीनों फैटी एसिड चेन्स जो ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं ग्लिसरॉल के साथ, तीनों एक ही तरह के हैं, तो उनको कहते हैं सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। और मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स जो ज्यादा कॉमन हैं उनमें 2 या 3 तरह के फैटी एसिड चेन्स होते हैं। मतलब एक से ज्यादा तरह के फैटी एसिड चेन्स होते हैं, उसमें या तो 2 तरह के होंगे या 3 तरह के होंगे। 2 तरह के यदि होंगे तो 2 पर एक ही तरह के होंगे, एक पे दूसरा हो, और यदि 3 अलग तरह के होंगे तो तीनों पे अलग अलग होगा। तो दे कंटेन 2 or 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यूज। In general, fatty acid attached to C1 is saturated. जो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ फैटी एसिड जुड़ा रहता है वो सैचुरेटेड होता है, while that attached to C2 is unsaturated. दूसरे कार्बन एटम पर जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है और तीसरे पे कोई भी हो सकता है। जो मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं उनमें एक से ज्यादा तरह के फैटी एसिड चेन्स होते हैं, 2 या 3 तरह के होते हैं। जनरली जो पहला कार्बन एटम पे फैटी एसिड चेन होता है वो सैचुरेटेड होता है, दूसरा पे अनसैचुरेटेड होता है और तीसरा पे सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को तुम देखो फिगर में, फिर देखो पेज नंबर 39 को देखो, पेज नंबर 39 उल्टे। मिला 39? यस सर। इसमें फिगर देखो, तीसरा स्ट्रक्चर देखो। जो पहला कार्बन ग्लिसरॉल है उसके पहले कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड चेन है, दूसरे के साथ दूसरा है। दूसरा इसलिए है कि पहले में R1 है, वेरिएबल ग्रुप R1 है, दूसरे में वेरिएबल ग्रुप R2 है। याद है फैटी एसिड चेन ना? फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो जुड़ा रहता है एक साइड चेन के साथ।
और जो साइड चेन होता है वेरिएबल होता है, उसको R ग्रुप कहते हैं। तो CH2 के साथ जुड़ा हुआ है COOH ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, और वेरिएबल ग्रुप है R1, और दूसरे सेकंड पोजीशन पर है R2, और थर्ड पोजीशन पे जो फैटी एसिड चेन है वो R3 है। ये क्या हो गया? ट्राई ग्लिसराइड कह सकते हो या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड। समझे? यदि सिर्फ एक पर होता तब होता मोनोग्लिसराइड, 2 पर होता तब होता डाइग्लिसराइड, इसमें तीनों पे है तो हो गया ट्राइग्लिसराइड। अब यदि तीनों पे एक ही रहता, जैसे R रहता, R1 तीनों पे रहता, तब क्या होता? सिंपल ट्राइग्लिसराइड हो जाता। और अलग अलग रहता, जैसे R1 R2 R3 है, ये क्या हो गया? मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड हो गया, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है? बोलो। हो गया? यस सर। बोलो। अभी तक हम लोग पढ़ते सिंपल लिपिड्स पढ़ रहे थे। अब देखो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उसमें फैटी एसिड चेन जुड़ा रहता है ग्लिसरॉल के साथ, एक अल्कोहल के साथ। फैटी एसिड चेन जुड़ा रहता है एक अल्कोहल के साथ। अब फैट्स और ऑयल्स हैं, उसमें अल्कोहल के रूप में होता है ग्लिसरॉल। वैक्स भी एक सिंपल लिपिड है, उसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है, ग्लिसरॉल की जगह पे सिटाइल अल्कोहल होता है। तो किसी भी लिपिड में फैटी एसिड चेन होगा जो जुड़ा रहेगा अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल वेरी कर सकता है, इट में भी ग्लिसरॉल, सिटाइल अल्कोहल या और भी अल्कोहल होता है, एस्फिंगोसिन होता है। तो जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं उनमें फैटी एसिड्स और अल्कोहल तो होगा ही, उनके अलावा कोई और दूसरा ग्रुप होता है, एडिशनल ग्रुप होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। उसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक फैटी एसिड होगा और दूसरा अल्कोहल होगा, और दोनों के बीच में ईस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उनमें फैटी एसिड जुड़ा रहेगा अल्कोहल के साथ, और उसके अलावा एडिशनल ग्रुप होता है। अब एडिशनल ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, कोई नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स containing additional groups such as phosphate, nitrogenous base, carbohydrate, protein, etc. etc. समझे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स? कॉम्प्लेक्स लिपिड समझे? यस सर। यस सर। अंतर समझे दोनों में? सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में अंतर समझे? ये है देखो पेज नंबर 33 में सिंपल लिपिड्स हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। इसमें फैट्स एंड ऑयल्स हैं,
और वैक्सेस हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल but contain certain additional group like phosphate, nitrogenous base, carbohydrate, protein etc. अब इसमें एक है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स में जो एडिशनल ग्रुप है वह है फॉस्फेट, है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस होता है। तो दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड फ्रीक्वेंटली नाइट्रोजनस बेस। दिस इज इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। यदि लिपिड है तो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड तो होना ही है, ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और उसके अलावा एडिशनल ग्रुप के रूप में यदि फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में एक नाइट्रोजनस बेस भी होता है, तब इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। वैसे लिपिड्स जिनमें एडिशनल ग्रुप के रूप में फॉस्फोरिक एसिड हो, H3PO4 हो और फ्रीक्वेंटली नाइट्रोजनस बेस भी पाया जाता है, उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है कि जो लिपिड है उसमें अल्कोहल के साथ जुड़ा रहता है फैटी एसिड, तो अल्कोहल के रूप में होगा ग्लिसरॉल। यदि अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल है तब उसको कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा, फैटी एसिड चेन्स होंगे प्लस अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल होगा प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस होगा, तब इसको कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें क्या होता है कि अल्कोहल के रूप में स्फिंगोसिन होगा, तो फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल की जगह पे होगा स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन भी एक अल्कोहल है प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। इसका एग्जाम्पल है जैसे स्फिंगोमाइलिन। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथीन। लेसिथीन होता है फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, उससे से होता है सिफेलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन। जैसे फिर देखो पेज नंबर 39 उल्टो, पेज नंबर 39 में देखो फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेसिथीन का। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के फर्स्ट और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है फैटी एसिड चेन, थर्ड पे भी जुड़ा हुआ है और साथ में फॉस्फोरिक एसिड है और एक नाइट्रोजनस बेस है। ये हो गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कई तरह के होते हैं, उसमें लेसिथीन है। देखिए स्ट्रक्चर, यस सर देखते। हाँ तो ये सब ठीक से देख लेना, ये सब एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर देख के पूछ देगा कि क्या है। ऐसे एक इसमें गलत है, लेसिथीन है। लेसिथीन एक फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड समझे, फॉस्फोलिपिड जो सिंपल लिपिड होता है उसमें अल्कोहल के साथ फैटी एसिड चेन होता है। अब फॉस्फोलिपिड में क्या होगा कि फैटी एसिड जुड़ा रहेगा अल्कोहल के साथ और साथ में एडिशनल ग्रुप के रूप में होता है फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। अब फॉस्फोलिपिड दो तरह का होता है,
एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का मतलब हो गया कि जो फैटी एसिड चेन है वो जुड़ा हुआ है अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के रूप में है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस एडिशनल ग्रुप के रूप में फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है, ये हो गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। जैसे लेसिथीन है, सिफेलिन है, और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इसमें भी फैटी एसिड जुड़ा रहेगा अल्कोहल के साथ, लेकिन अल्कोहल में ग्लिसरॉल के रूप, ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंगोसिन होगा। स्फिंगोसिन भी अल्कोहल है, तो ये दोनों में अंतर है। प्लस फॉस्फोरिक एसिड होगा। बोलो, ये दोनों का अंतर समझो। समझे दोनों में अंतर? यस सर। माने कॉम्प्लेक्स लिपिड को पूरी तरह समझे। यस सर। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड में, ये तो फॉस्फोलिपिड दो तरह के हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स। अब टर्म से ही जाहिर है, ग्लाइकोलिपिड्स। तो लिपिड्स हैं तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल तो होगा ही, और एडिशनल ग्रुप के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस बेस। तो दे कंटेन ए फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजनस बेस। और अल्कोहल इसमें होता है स्फिंगोसिन। द अल्कोहल इज स्फिंगोसिन, मतलब स्फिंगोसिन अल्कोहल हो गया ग्लिसरॉल की जगह पे, उसके साथ जुड़ा रहेगा फैटी एसिड, ये हो गया लिपिड हो गया, स्फिंगोलिपिड हो गया। और उसके साथ यदि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ये हो गया ग्लाइकोलिपिड्स। तो दे कंटेन फैटी एसिड, carbohydrate and nitrogenous base. The alcohol is sphingosine, hence they are also called glycosphingolipids. Glycosphingolipids. Glycerol and phosphate are absent. इसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंगोसिन है, और फॉस्फेट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। ये सब जूलॉजी में मिलता होगा, गैंग्लियोसाइट्स वगैरह। यस सर। ठीक है। यस सर। लाइपोप्रोटीन्स, अब टर्म से ही जाहिर है, लाइपोप्रोटीन्स। लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, तो मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। यदि लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सब कुछ अलग तरह के कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स, डिराइव्ड किसी से डिराइव किए गए, तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स व्हिच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। वैसे लिपिड्स जो किसी दूसरे सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन किए गए हैं और जो लिपिड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। दे इंक्लूड ग्लिसरॉल्स एंड अदर अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल्स, लिपिड soluble vitamins, steroid hormones, हाइड्रोकार्बन्स एंड कीटोन बॉडीज, ये सब डिराइव्ड लिपिड्स हैं। और मिसलेनियस लिपिड्स, मिसलेनियस में जैसे कैरोटीनॉइड पढ़ते हो, पिगमेंट है, वो लिपिड्स हैं। स्क्वेलिन,
पेंटाकोसैन ये जो बीज का जो वैक्स बनता है उसमें पाया जाता है। टर्पीन पढ़े हो, टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। और न्यूट्रल लिपिड्स, वैसे लिपिड्स जो अनचार्ज होते हैं उनको न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये मोनोसैकेराइड्स मोनो एसाइल ग्लिसरॉल्स हो सकते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल्स हो सकते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये सब न्यूट्रल लिपिड्स हैं। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब टाइम ये हो रहा है तो ये अगला क्लास में खत्म हो जाएगा।